हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम ऐसे संगठन के बारे में बात करेंगे जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन का रूप ले चुका है और खुद को स्थापित भी कर चुका है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन भी बन चुका है। दोस्तों, ये क्यों बना था, इसको किसने बनाया था और इसका उद्देश्य क्या था, ये हम सब आपको वीडियो में आगे बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जब हमने स्वयंसेवी संगठन का नाम लिया तो आप तो समझ ही गए होंगे कि अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आरएसएस के बारे में। आरएसएस का फुल फॉर्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो इस मौके पर समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर संघ की स्थापना कैसे, कब और क्यों हुई थी। ये एक ऐसा संगठन है जो 9 दशकों बाद दुनिया के सबसे बड़े संगठन के रूप में खुद को स्थापित कर चुका है। तो दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, हम बता देना चाहते हैं कि इसकी स्थापना डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। इनका मात्र एक ही उद्देश्य था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की गई थी। इस साल विजयदशमी के दिन संघ अपना 97 साल पूरा कर लेगा और ये संगठन 2025 में 100 साल का हो जाए। नागपुर के अखाड़ों से तैयार हुआ संघ मौजूदा समय में विराट रूप ले चुका है। दोस्तों, संघ के प्रथम सर संचालक हेडगेवार ने अपने घर पर 17 लोगों के साथ गोष्ठी में संघ के गठन की योजना बनाई। इस बैठक में हेडगेवार के साथ विश्वनाथ केलकर, भावजी कांवरे, अन्ना साहने, बालाजी हुद्दार, बापूराव भेदी आदि लोग उस बैठक में मौजूद थे। और उसमें चर्चा ये हो रही थी कि संघ का नाम क्या होगा, क्या क्रियाकलाप होगा। सब कुछ समय के साथ धीरे धीरे तय होता गया। उस वक्त हिंदुओं को सिर्फ संगठित करने का विचार था। यहाँ तक कि संघ का नामकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 17 अप्रैल 1926 को हुआ। इसी दिन हेडगेवार को सर्वसम्मति से संघ का प्रमुख चुना गया, लेकिन सर संघचालक वे नवंबर 1929 में बनाए गए थे। अब इसका आरएसएस नाम क्यों कैसे पड़ा, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह नाम अस्तित्व में आने से पहले इस पे विचार मंथन हुआ कि आखिर इसका नाम क्या रखा जाए। तो उस नामों में 3 नाम पर चर्चा हुआ। पहला नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, दूसरा जरीपटका मंडल था और तीसरा भारतोद्वारक मंडल। इन 3 नामों पर विचार हुआ। बाकायदा वोटिंग हुई। नाम विचार के लिए बैठक में मौजूद 26 सदस्यों में से 20 सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना मत दिया, जिसके बाद आरएसएस अस्तित्व में आया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि प्रार्थना के साथ पिछले कई दशकों से लगातार देश के कोने कोने में संघ की शाखाएं लग रही। हेडगेवार ने व्यायामशालाएं और अखाड़ों के माध्यम से संघ कार्य को आगे बढ़ाया था। स्वस्थ एवं सुगठित स्वयंसेवक होना उनकी कल्पना में था। आरएसएस का दावा है कि उसने 1 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य बना लिए हैं। संघ परिवार में 80 से ज्यादा समविचारी या अनुसांगिक संगठन है। दुनिया के करीब 40 देशों में संघ सक्रिय है। मौजूदा समय में संघ की 56,569 दैनिक शाखाएं लगती है। करीब 13,847 साप्ताहिक मंडली और 9,000 मासिक शाखाएं भी हैं। संघ में सदस्यों का पंजीकरण नहीं होता। ऐसे में शाखाएं में उपस्थिति के आधार पर अनुमान और लगाया जाता है कि फिलहाल 50 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक नियमित रूप से शाखाओं में आते हैं और देश की हर तहसील और करीब 55,000 गाँव में शाखा लग रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर 3 बार प्रतिबंध भी लग चुका है। कब कब लगा है, आइए आपको बताते हैं। संघ ने अपने लंबे सफर में कई उपलब्धियां अर्जित की है, जबकि 3 बार उस पर प्रतिबंध भी लगा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया था। संघ के दूसरे सर संचालक गुरु गोलवलकर को बंदी बनाया गया, लेकिन 18 महीने के बाद संघ से प्रतिबंध हटा लिया गया। दूसरी बार आपातकाल के दौरान 1975 से 77 तक संघ पर पाबंदी लगी। तीसरी बार 6 महीने के लिए 1992 के दिसंबर में लगी। 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। इसी के चलते संघ पे प्रतिबंध लगा था। संघ ने शुरू से ही अपना अलग रास्ता अख्तियार किया हुआ है। आरएसएस न तो गांधी की अगुवाई में चलने वाले आंदोलन में हिस्सेदार बना और न कांग्रेस से निकले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन में साझेदार बना और न ही कभी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से उसका वास्ता रहा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त आरएसएस की कोई भूमिका नहीं दिखी। आजादी के वक्त तो संघ ने तिरंगे का विरोध तक किया था। आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजेशन ने 17 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग के नाम से संपादकीय में लिखा कि भगवा ध्वज को भारत का राष्ट्रीय ध्वज माना जाए। 22 जुलाई 1947 को जब तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज माना गया तो द ऑर्गेनाइजेशन ने इसका जमकर विरोध किया था।
काफी लंबे समय तक संघ तिरंगा नहीं फहराता था। हाल ही में आरएसएस ने अपने को बदला है। यहाँ तक कि आरएसएस के दूर विरोधियों ने भी उसे जगह देना शुरू किया है। संघ ने धीरे धीरे अपनी पहचान एक अनुशासित और राष्ट्रवादी संगठन के रूप में बनाई है। 1962 में चीन के धोखे से किए हमले से देश सन्न रह गया था। उस वक्त आरएसएस ने सरहदी इलाकों में रसद पहुँचाने में मदद की थी। इससे प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नेहरू ने 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को बुलाया था। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में संघ ने काफी मदद की थी। 1977 में आरएसएस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को विवेकानंद रॉक मेमोरियल का उद्घाटन करने के लिए भी बुलाया था। आरएसएस साफ तौर पर हिंदू समाज को उसके धर्म और संस्कृति के आधार पर शक्तिशाली बनाने की बात करता है। संघ से निकले स्वयंसेवकों ने ही बीजेपी को स्थापित किया। हर साल विजयादशमी के दिन संघ स्थापना के साथ ही शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई जाती है। देश भर में पथ संचलन निकलते हैं। कभी 25 स्वयंसेवकों से शुरू हुआ संघ आज विशाल संगठन का रूप स्थापित कर चुका है। या यूं कहें कि 25 स्वयंसेवकों से शुरू हुआ संघ आज एक विशाल रूप बन चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आरएसएस की जानकारी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आरएसएस के पहले सरसंघचालक डॉक्टर जी के बारे में आपको जानना हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम डॉक्टर जी के बारे में आपको जरूर बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।